जरा सोचिए, अगर आप अतीत में जाकर इतिहास को अपनी आंखों के सामने घटित होते देख सकें या भविष्य में छलांग लगाकर यह जान सकें कि आगे क्या होने वाला है, क्या यह सिर्फ कल्पना है या इसके पीछे कोई विज्ञान भी छुपा है? इस वीडियो में हम समय यात्रा के रहस्यों को सुलझाएंगे, उसके सिद्धांतों, संभावनाओं और दिमाग घुमा देने वाले पेचीदा सवालों को समझेंगे। टाइम ट्रैवल, बस ये शब्द सुनते ही हमारा दिमाग कल्पनाओं से भर जाता है। सदियों से इंसान इस सोच में खोया हुआ है। कितनी ही कहानियां, किंवदंतियां और वैज्ञानिक सिद्धांत इसी पर बने हैं। ये हमें भविष्य और बीते युगों की यात्रा की याद दिलाता है। H.G. वेल्स की द टाइम मशीन से लेकर आज के समय की फिल्मों और टीवी शो तक समय यात्रा का विचार हमेशा से ही साइंस फिक्शन का एक खास हिस्सा रहा है। लेकिन असल में टाइम ट्रैवल है क्या? क्या यह सिर्फ हमारी कल्पना है या फिर कोई ऐसा सच जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है? आसान भाषा में कहें तो यह समय के साथ आगे पीछे घूमने का तरीका है, वो भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं ज्यादा तेज गति से। इसका मतलब है भविष्य देखने के लिए समय को तेज करना या फिर इतिहास को अपनी आंखों से देखने के लिए पीछे जाना। कल्पना कीजिए, आप समय को इतना तेज कर दें कि भविष्य देख सकें या फिर उसे पीछे करके अतीत में लौट जाएं। इसकी संभावनाएं अनंत हैं और सोचकर ही रोमांच से भर देती हैं। ये विचार भले ही काल्पनिक लगता हो, लेकिन कई पीढ़ियों से वैज्ञानिकों और साइंस फिक्शन प्रेमियों को अपनी ओर खींच रहा है। वर्म होल्स और ब्लैक होल्स से लेकर पैरेलल यूनिवर्सेस तक इसके बारे में कई सिद्धांत हैं। असल में टाइम ट्रैवल हमें समय की हमारी बुनियादी समझ को ही चुनौती देता है। यह हमें वास्तविकता और उसमें हमारी जगह पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। हम समय को एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं जो अतीत से शुरू होकर वर्तमान से गुजरते हुए भविष्य में जाता है। समय का यह सीधा प्रवाह हमारे दिमाग में गहराई से बैठा हुआ है। लेकिन क्या हो अगर समय इतना भी सीधा न हो जितना हम सोचते हैं? क्या हो अगर समय हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा लचीला हो? अगर समय किसी बहती नदी की तरह न होकर एक विशाल समुद्र की तरह हो, जिसमें धाराएं और भंवर हों जो हमें इसकी गहराइयों में जाने का रास्ता दिखा सकें? यह कल्पना अनगिनत संभावनाओं के द्वार खोल देती है। टाइम ट्रैवल हमें ऐसी ही एक रोमांचक संभावना देता है। यह हमें नई खोज करने और अपने अस्तित्व के मूल पर ही सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। टाइम ट्रैवल को समझने के लिए हमें सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत की पेचीदा दुनिया को समझना होगा। आइंस्टीन से पहले समय को एक निरपेक्ष सत्य माना जाता था, एक ऐसा सार्वभौमिक नियम जो हर जगह हर किसी के लिए एक ही गति से चलता है। हालांकि आइंस्टीन के अद्भुत काम ने इस सोच को बदल कर रख दिया और बताया कि समय सापेक्ष है। आइंस्टीन के सिद्धांत की सबसे खास बात यह है कि समय कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि यह अंतरिक्ष के साथ जुड़ा हुआ है और एक 4 आयामी संरचना बनाता है जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। यह संरचना स्थिर नहीं है, बल्कि तारों और ग्रहों जैसी विशाल वस्तुओं द्वारा मुड़ और फैल सकती है। कल्पना कीजिए कि एक ट्रैम्पोलिन पर एक बॉल रखी है। बॉल कपड़े में एक गड्ढा बनाती है, उसी तरह विशाल वस्तुएं स्पेस टाइम में भी दबाव बनाती हैं। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का एक दिलचस्प पहलू है टाइम डिलेशन। इसमें अलग अलग गति की स्थिति में मौजूद लोगों के लिए समय अलग अलग गति से चलता है। इसका मतलब है कि आप अंतरिक्ष में जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, समय आपके लिए उतना ही धीमा होता जाएगा, बनिस्बत उसके जो स्थिर है। जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, यह प्रभाव और ज्यादा दिखाई देने लगता है। इतनी तेज गति पर स्थिर व्यक्ति की तुलना में गतिमान वस्तु के लिए समय काफी धीमा हो जाता है। कल्पना कीजिए कि 2 घड़ियां एक साथ चल रही हैं, एक स्थिर है और दूसरी बहुत तेज गति से चल रही है। तेज गति वाले अंतरिक्ष यान वाली घड़ी स्थिर घड़ी की तुलना में धीरे चलेगी। जैसे जैसे गतिमान घड़ी प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, स्थिर घड़ी की तुलना में उसके लिए समय धीमा होता जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप उस अंतरिक्ष यान पर होते तो आपकी उम्र धरती पर रहने वाले की तुलना में धीरे बढ़ती। समय प्रसार सिर्फ एक वैज्ञानिक अवधारणा नहीं है, इसे तेज गति वाले जेट विमानों पर परमाणु घड़ियों का उपयोग करके प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया गया है। इन प्रयोगों से पता चला है कि तेज गति से चलने वाले जेट विमानों की घड़ियां जमीन पर मौजूद घड़ियों की तुलना में धीरे चलती हैं। नतीजे इस बात की पुष्टि करते हैं कि तेज गति से यात्रा करने वाली घड़ियों के लिए समय वास्तव में थोड़ा धीमा हो जाता है, जैसा कि आइंस्टीन के सिद्धांत में बताया गया है। समय और अंतरिक्ष की हमारी समझ के लिए इसके बहुत गहरे मायने हैं।
इसका मतलब है कि समय कोई कठोर स्थिर चीज नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक ऐसा पहलू है जो गति और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित हो सकता है। इस अवधारणा को समझने से अंतरिक्ष यात्रा और ब्रह्मांड के प्रति हमारी धारणा के नए रास्ते खुलते हैं। आइंस्टीन के समीकरणों से एक और दिलचस्प अवधारणा निकलती है, वो है वर्म होल्स का अस्तित्व। कल्पना कीजिए कि स्पेस टाइम एक कागज है। अब कागज को इस तरह मोड़ें कि उसके दो दूर के कोने एक दूसरे को छुएं। एक वर्म होल सैद्धांतिक रूप से इन दो बिंदुओं के बीच एक छेद करने जैसा होगा, जो स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट बनाता है। हालांकि आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार वर्म होल्स गणितीय रूप से संभव हैं, लेकिन उनका अस्तित्व पूरी तरह से सैद्धांतिक ही है। अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे वर्म होल्स के अस्तित्व की पुष्टि होती हो। हालांकि यह विचार कि ये ब्रह्मांडीय शॉर्टकट अंतरिक्ष के दूर के इलाकों या समय के अलग अलग बिंदुओं को भी जोड़ सकते हैं, भौतिकविदों को रोमांचित करता रहता है और हमारी कल्पनाओं को उड़ान देता रहता है। आइंस्टीन के समीकरण क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स या सीटीसीज की संभावना को भी स्वीकार करते हैं। ये स्पेस टाइम के रास्ते हैं जो वापस खुद में ही लौट आते हैं और सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु को अपने ही अतीत में वापस जाने की अनुमति देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक सपाट सतह पर चल रहे हैं। आप कभी भी अपने कदमों को पीछे नहीं ले जा सकते। हालांकि गोले जैसी घुमावदार सतह पर आप एक ऐसे रास्ते पर चल सकते हैं जो अंततः आपको आपके शुरुआती बिंदु पर वापस ले आएगा। सीटीसी समय यात्रा के लिए भी ऐसी ही संभावना का सुझाव देते हैं, जहां स्पेस टाइम की वक्रता अतीत की यात्राओं को संभव बना सकती है। अतीत की यात्रा की संभावना तुरंत ही पैराडॉक्सेस के बारे में पेचीदा सवाल खड़े करती है। ये विरोधाभास कारण और प्रभाव की हमारी समझ को चुनौती देते हैं और हमें समय के मूल स्वरूप पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। उनमें से एक है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। यह विरोधाभास एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो समय यात्रा में निहित संभावित अंतर्विरोधों को दर्शाता है। कल्पना कीजिए कि आप समय में पीछे जाते हैं और गलती से अपने दादाजी को आपके माता पिता के जन्म से पहले ही मार देते हैं। यह स्थिति एक ऐसी विसंगति पैदा करती है जिसे सुलझाना मुश्किल है। अगर आपके दादाजी की मृत्यु हो जाती तो आपका जन्म ही नहीं होता, लेकिन अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ तो आप अपने दादाजी को मारने के लिए समय में पीछे कैसे जा सकते थे? ये विरोधाभास अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच जटिल संबंधों को उजागर करता है। एक और दिलचस्प विरोधाभास है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, जिसमें कोई वस्तु या जानकारी एक कारण लूप में फंस जाती है जिसका कोई स्पष्ट उद्गम नहीं होता। यह विरोधाभास अस्तित्व की प्रकृति और समय के साथ सूचना के प्रवाह पर सवाल उठाता है। कल्पना कीजिए कि आपको एक किताब की कॉपी मिलती है, आप समय में पीछे जाते हैं और उसी कॉपी को लेखक को किताब लिखने से पहले ही दे देते हैं। ये एक ऐसा लूप बनाता है जहां किताब की रचना का कोई स्पष्ट बिंदु नहीं है। फिर लेखक आपकी दी हुई किताब की नकल उतारता है और यह चक्र चलता रहता है। ये विरोधाभास मौलिकता और रचनात्मकता की हमारी समझ को चुनौती देता है। किताब की शुरुआत कहां से हुई? ऐसे विरोधाभास हमें समय की सीधी रेखा और अतीत को बदलने की संभावना पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि समय यात्रा भले ही एक आकर्षक अवधारणा है, लेकिन तार्किक और दार्शनिक चुनौतियों से भरी हुई है। समय यात्रा एक सदी से भी ज्यादा समय से विज्ञान कथाओं का एक अहम हिस्सा रही है, जो समय के साथ रोमांच की कहानियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती रही है। 1895 में प्रकाशित H.G. वेल्स का प्रसिद्ध उपन्यास द टाइम मशीन समय यात्रा कथाओं के शुरुआती और सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक माना जाता है। इस उपन्यास ने एक ऐसी मशीन की अवधारणा को जन्म दिया जो एक इंसान को समय के साथ यात्रा करा सकती है, जिसने कल्पनाओं को पंख दिए और अनगिनत अन्य कहानियों को प्रेरित किया। बैक टू द फ्यूचर में समय यात्रा करने वाली डिलोरियन कार से लेकर इंटरस्टेलर में वर्म होल्स की अद्भुत खोज तक विज्ञान कथाओं ने अनगिनत तरीकों से समय यात्रा की संभावनाओं और विरोधाभासों का पता लगाया है। इस दिलचस्प अवधारणा के साथ हमारे सांस्कृतिक आकर्षण को आकार दिया है। तो क्या समय यात्रा वाकई संभव है या यह हमेशा के लिए विज्ञान कथाओं तक ही सीमित रहेगी? हालांकि आइंस्टीन के सिद्धांत समय यात्रा के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रदान करते हैं, लेकिन व्यावहारिक चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। महत्वपूर्ण समय प्रसार के लिए आवश्यक प्रकाश की गति के करीब यात्रा करने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
हालांकि वर्म होल्स सैद्धांतिक रूप से संभव हैं, लेकिन उन्हें कभी देखा नहीं गया है और उनका स्थायित्व और यात्रा की दृष्टि से उपयुक्तता अनिश्चित बनी हुई है। इसके अलावा अतीत की यात्रा से जुड़े विरोधाभास कार्य कारण और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में मूलभूत प्रश्न उठाते हैं। समय यात्रा विज्ञान और विज्ञान कथाओं में सबसे आकर्षक और चिरस्थायी विषयों में से एक बनी हुई है। हालांकि समय यात्रा, खासकर अतीत की यात्रा को प्राप्त करने में व्यावहारिक बाधाएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन यह अवधारणा ही हमें ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह के बारे में अपनी समझ का विस्तार करने की चुनौती देती है। क्या समय यात्रा कभी हकीकत बनेगी? यह एक अनुत्तरित प्रश्न है। हालांकि